एक फल ले आए और कहा इस फल से तुम्हारे एक पुत्र रत्न प्राप्ति होगी। बहन रोटिया धक्का धक्की कर कह रही है बहन मैं इसे फल को नहीं खा सकती हूँ, नहीं मैं चाहती हूँ मेरी पहली उपाय बताओ हमें। जब दुख की घड़ी आती है ओ देवी मैंने बिना बेटा के रह लूंगी पर पेट की पीड़ सही नहीं है। कहा कि हमसे जब दर्द नहीं सहन होगा बहन तुम कोई हमें उपाय बताओ। तो आज पड़ोसिन वो भी बांझ थे, उसके भी कोई पुत्र नहीं था, मगर इधर हुआ क्या पड़ोसिन कहने लगी भगवान की कृपा किसी पर हो जाए सूखा हुआ वृक्ष हरे आ जाएगा, एक पहाड़ भी चींटी के समान हो जाएगा। मेरे भक्तों पड़ोसिन कहने लगी बहन हमारे उधर से जो बालक पैदा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। आज पड़ोसिन ने नाना भात समझाया, समझाने के बाद आज वो फल जो था धुंधुली ने गाय को डाल दिया। गाय भी भगवान की कृपा से वो भी उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ब्राह्मण के यहाँ जब दुख का साया पड़ता है किसी पर तो डगर की गुटैयों भी ठोकर मारती हैं, भगवान ना करे काऊ को दुख पैदा हो। मेरे भक्तों आज गाय ने उस फल को खा लिया, दिया हुआ महात्मा का प्रसाद, गाय गर्भवती हो गई। इधर पड़ोसिन वो भी पड़ोसिन वो समय आया पड़ोसिन के जब पुत्र पैदा हुआ तो पड़ोसिन ने धुंधुली को वो पुत्र दे दिया। जब बेटा को भूख लगे तो पड़ोसिन बा स्तनपान कराया है। इधर जब पुत्र पैदा हुआ तो उसी समय गाय के भी एक पुत्र पैदा हुआ। गाय तो बछड़े को जन्म देती है मगर बछड़े को नहीं, गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। सारा शरीर मानव का है, कान गाय की तरीके से है। भैया द्वारे पर बधाई बज रही है। आज महात्मा ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हैं, आनंद की वृष्टि हो रही है। मेरे प्रिय बंधुओं आज यहाँ तो दरवाजे पर खुशी ही खुशी छाई है, मगर नामकरण का जब समय आया आत्मदेव ने कहा भगवान की कृपा से वेद मंत्रों के द्वारा आज गाय के जो उदर से बालक पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। गोकर्ण जब नाम रखा गया इसके बाद में धुंधुली का जो बेटा था तो आज आत्मदेव ब्राह्मण नामकरण करने के लिए उस अपनी पत्नी धुंधुली से कहा। धुंधुली कहने लगी नहीं, क्या कह रहे हो, नाम लला हमाओ नौ गांव वाले रखे ऐसो ना हो सकत कबू, पुत्र हमारा है और नामकरण कोई दूसरा करेगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे तो कोई बात ना है, अबे होए ना तुम्हारा गले। तो धुंधुली सोच विचार में लगी है।
जब धुंधुली सोच विचार में लगी है तो इधर मेरे भगवत प्रेमियों धुंधुली नाम रखे तो रखे का धुंधुली ने अपने रास से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी जब नाम रखा, आहा धीरे धीरे जब धुंधकारी और गोकर्ण सयाने होने लगे हैं तो दोनों में अंतर क्या है सुनो। कि गोकर्णी सुबह से संध्या तक, जो गाय के उदर से बालक पैदा हुआ था और जो धुंधुली का पुत्र है धुंधकारी, दोनों में अंतर क्या है उदयवीर। कि गोकर्णी सुबह से संध्या तक और भजनों में दिना पिता का है और धुंधकारी और बेचाओं के घर को वो हाय आता है। वो धुंधकारी गोकर्ण भक्ति में चूर हुआ, आता ताई धुंधकारी है। सतुमार्ग चला को करण लाल और दुर्गत धुंधकारी। गोकर्ण भक्ति में चूर हो गया और धुंधकारी बेचाओं के घर आना जाना हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है और जब इंसान की मौत आती है लला गुट को तो वो औरत की तरफ भागता है। मेरे लोगों पर नारी किसकी कटार लला, पर नारी किसकी कटार पर काय लगाना करना मगर वो धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। जब जाने लगा गोकर्ण भगवान का भजन करता है। गोकर्ण आत्मदेवादिदेव ने सोची कि अब हमारे घर में पुत्र तो आ ही गए हैं, अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। गोकर्ण आत्मदेव भगवान का भजन करने के लिए जंगल में निकल गए। मगर धुंधुली और धुंधकारी माँ और बेटा, माँ चाहे तो अपने पुत्र को शूरवीर बलवान बना दे और माँ चाहे अपने पुत्र को कपूत बना दे, कायर कपूत बना दे। माता पिता में जो जैसे लक्षण होते हैं वैसे ही अपने पुत्रों पर प्रभाव पड़ता है।